आदमी ने 5 साल तक ताबूत ढोए, इतना बचाने के लिए कि वह अपनी बेटी का इलाज करा सके। पर एक दिन उसने खोजा कि उसकी बीमारी झूठ थी और उसकी पत्नी गुप्त रूप से एक अरबपति की बेटी थी। 7 साल तक वह और उनकी बेटी गरीब और बीमार होने का नाटक करती रही, बस यह परखने के लिए कि उसका प्यार सच्चा है या नहीं। उसी पल वह टूट गया। तभी अस्पताल ने फोन किया उससे 200,000 युआन बकाया फीस मांगते हुए। उसने सोचा कि कितनी बार उसने निदेशक से और समय मांगा था, फिर चुपचाप फोन काट दिया। दर्द दबाते हुए वह जाने को मुड़ा। तभी उसने देखा कि पत्नी के लिए खरीदी घड़ी कचरे में पड़ी थी। उसी समय पत्नी ने उसे देख लिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह सच जान चुका है। उसने उसे बेटी से मिलने को बुलाया, पर अंदर लड़की किसी और आदमी से कसकर लिपटी थी। पत्नी ने कहा वह बस शर्मीली है, पर वह जानता था सच ये है कि बेटी अपने ताबूत ढोने वाले पिता से नफरत करती है। पत्नी और बेटी को दूसरे आदमी के साथ हंसते देख वह चुपचाप चला गया। पत्नी पीछे भागी, पूछते हुए कि वह इतना ठंडा क्यों है। उसने झूठ कहा कि बस थका है, फिर उसे टाल कर चला गया। घर पर उसने वह निकाला जो सचमुच उसका था और याद किया कि शादी में पत्नी ने कहा था घर सिर्फ उसके नाम पर हो। वह भावुक हुआ और सब रिश्ते तोड़ दिए। अब उसे एहसास हुआ कि पत्नी के लिए उस घर की कोई अहमियत नहीं थी। टूटे दिल के साथ उसने घर बेचने और अतीत से रिश्ते खत्म करने का सोचा। तभी बेटी की किंडरगार्टन टीचर ने कॉल किया, उसे ग्रेजुएशन समारोह के लिए बुलाया। झिझक कर उसने तय किया कि वह आखिरी बार बेटी को देखेगा। अगले दिन समारोह में उसने सुना कि बेटी गर्व से सहपाठियों से कह रही थी कि उसका पिता दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। सोचते हुए कि वह अब भी परवाह करती है, वह आगे बढ़ा उसे गले लगाने को, पर उसने अचानक धक्का दे दिया। इससे पहले कि वह समझ पाता, दूसरा आदमी आया और बेटी उसकी बाहों में भाग गई, सबके सामने कहते हुए। आदमी स्तब्ध खड़ा रह गया। भीड़ में माता पिता ने उस पर बाल तस्कर होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे निकाला जाए। दूसरा आदमी उसकी रक्षा नहीं करता बल्कि उपहास करता, सबके सामने कहता कि वह ताबूत ढोता है। भीड़ हंसती, कहती कि वह स्कूल के लायक नहीं। अपमान सह न पाने पर बेटी ने कैंची उठाई और उसकी ओर फेंकी। आखिरी पल में पत्नी आई, पर मदद करने के बजाय उसने डांटा कि वह वहाँ क्यों आया। क्या वह चाहती थी कि उनकी बेटी का मजाक बने कि उसका ऐसा पिता है। उसने उसे देखा सुरुचिपूर्ण कपड़ों में, उस आदमी के साथ खड़ी जो सूट में परफेक्ट लग रहा था। दोनों सही जोड़ी लग रहे थे। दृश्य ने उसका दिल चीर दिया। उसे 5 साल पहले का वक्त याद आया जब बेटी का निदान हुआ था। पत्नी ही थी जिसने उसे ताबूत ढोने की नौकरी दिलाई। तब उसने कहा था कि इलाज के लिए पैसे कमाना ही मायने रखता है। उसने 5 साल वह काम किया, फिर भी धन्यवाद की बजाय अब उससे नफरत थी। आसमान से बारिश बरसी। पत्नी ने दूसरे आदमी को बेटी को कार तक ले जाने का आदेश दिया, उसे बारिश में अकेला छोड़ते हुए। फिर वह लग्जरी कार में आई, अपनी असली पहचान दिखाते हुए, बस उसे चोट पहुंचाने को। जैसे ही खिड़की बंद होने वाली थी, उसने उस पर हाथ रखा और बेटी से आखिरी बार बात की गुहार लगाई। बेटी ने कहा जल्दी करो और छाता फेंक दिया। उसने असहाय होकर उठाया और बेटी से कहा कि आज्ञाकारी रहना और कैंची से किसी को चोट मत करना। उसने उसे छूने को हाथ बढ़ाया, पर उसने धक्का देकर दूर किया और बिना पीछे देखे कार में चढ़ गई। तभी उसे समझ आया इस परिवार में उसकी कोई जगह नहीं। उसने फोन निकाला, आखिरी सिम कार्ड बाहर निकाला और फेंक दिया। बाद में पत्नी अपने चमकदार दायरे में लौटी, दोस्तों संग हंसते हुए। तभी फोन पर एक तस्वीर चमकी, एक बुरी तरह घायल खून से सनी बांह। उसका दिल डूब गया। उसे याद आया कि कभी पति को बांह की चोट लगी थी। एक ठंडी सिहरन उसके चेहरे पर फैल